बहुत टाइम नहीं हो गया? अब मुझे घर जाना चाहिए। चुप करके बैठे रहो। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें घर जाने की? पता जब भी तुमसे मिलने आता हूँ मेरा दिल ही नहीं करता तुम्हें वापस छोड़ने का। मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करता हूँ। वाकई? मुझे नहीं लगता। क्यों? मजाक कर रही हूँ, जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा एतबार है मुझे, वरना कराची से हैदराबाद 2 घंटे ड्राइव करके मुझसे मिलने क्यों आ? लेकिन अब बहुत रात हो गई, मैं जाऊं? क्या? थोड़ी देर बैठो ना यहाँ पे। तुम बाबा की फिक्र है कि कहीं वो जान ना जाए कि तुम घर से बाहर हो। अली, मैंने बचपन से किसी भी बात पे पापा को धोखा नहीं दिया, लेकिन मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है ना, इंसान से क्या कुछ करवा लेती है। वैसे 8 बजे तक वो दवा खा के सो जाते हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया ना, अब घर जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मैं चलूं? अच्छा, और मैं जो ऑल द वे कराची वापस जाऊंगा अकेला, उसका ख्याल किसी को भी नहीं है ना? है ना। तुम ना जाओ, एक रात और रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? क्योंकि मैं कह रही हूँ। कोई नहीं, वापस जा रहा हूँ मैं। प्लीज। नहीं यार। देखो ना, दोपहर में चले जाना, सुबह फिर वक्त गुजारेंगे साथ में। तुम कुछ कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। अब मेरी एक और बात मान लो। आज मुझे घर जाने दो प्लीज, बहुत टाइम हो गया। कल 3 घंटे हम साथ में गुजारेंगे, पक्का प्रॉमिस। मुझे ये बताओ, तुम मुझे बाबा से बात क्यों नहीं करने देती? I mean, कब तक इस तरह छुप छुप के? मेरा ख्याल है मुझे बात करनी चाहिए, नहीं? हाँ, लेकिन ये बातें कल डिस्कस करेंगे, 3 घंटे होंगे। अभी मैं जाऊं? सच में बहुत घबराहट हो रही है। मलाइका, इतनी रात को? आज पहली रात है जो नहीं, वो इतनी देर तक घर से बाहर रही।
या मेरे सो जाने के बाद? मलाइका मेरा खून है, वो कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। तुम ही तो हो जिसका हर लम्हा इंतजार करूं, तुम ही को हाथ थमाऊं, तुम ही से जार करूं। तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूं। ये रिश्ता हमसे न पूछे न मैं इजहार करूं। कैसा लगा? तुम्हारे लिखा है? ये कैसा है? ठीक है। कैसे? अच्छा, क्या हो गया यार? रास्ते अच्छा है, सही। इतनी डैशिंग पर्सनालिटी को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। दुनिया से चाहे तुम्हारे दुश्मन, मैंने अपनी कसम दी थी ना, मेरे सामने मरने की बात मत करना। मरने की बात कौन कर रहा है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। और दिल जिस चीज को नहीं करता, इंसान वो नहीं करना चाहता। ये अलग बात है कि मौत के आगे ख्वाहिश बेबस है। आयशा, तुम इम्प्रूव कर रही हो, सारे डॉक्टर्स यही कह रहे हैं। झूठ झूठ बोल रहे हैं ना आप। मगर मेरा आपसे वादा है, आपकी खातिर हाथ से लड़ूंगी मैं। आयशा, गुड मॉर्निंग रमन। कल रात तो तुमने कह दिया कि तुम आ जाओगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी तस्वीर को एक गुड मॉर्निंग कह देती हूँ। अब तुमसे बात नहीं करती तो दिन भी तो नहीं शुरू होता है मेरा। अब जल्दी घर आ जाओ, बाकी बातें तुम्हारे घर आने के बाद।
पापा उठ के मैं आपके लिए चाय बना। रुको, मैंने तुमसे एक बात करनी। जी कहिए। तुम रात कितने बजे घर आई थी? बाबा वो ट्रैफिक जाम। मैंने पूछा रात कितने बजे घर आई थी तुम? बाबा वो 10 बजे। जवान बेटी रात घर से बाहर हो तो नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी बेटी की फिक्र बाप को सोने नहीं देती। पापा आपने खुद ही तो कहा कि जवान बेटी, नन्ही सी बच्ची थोड़ी हो कोई टॉफी देगा और बहला लेगा। मलाइका, इस उम्र में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलता है जो बहला ही लेता। तुम किसी के बहलावे में आ गई। मैं सच जानना चाहता हूँ, कौन है वो? बोल। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई झूठ नहीं सुनना चाहता। पहले भी तुमने झूठ बोला कि मैं रात 10 बजे आई, तुम रात 12:30 बजे आई थी घर। अब मजीद कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे बताओ कि कौन है वो, किससे मिलकर आई थी तुम? बोलो। पापा वो उसका नाम अली है। तुम लोगों ने लाख छुपाने की कोशिश की, मुझे कैंसर है लास्ट स्टेज पर। पता चल गया ना मुझे। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। खुशफहमी में रहकर बेफिक्र होकर मर जाने से बेहतर नहीं है कि हकीकत जानकर इंसान जिंदगी में कुछ अहम फैसले करके जाए। कैसे अहम फैसले अम्मी? मेरे पास बैठो। नुदरत और तुम मेरी बेटियां, तुम लोगों के लिए अच्छे दामाद लाने हैं और रमल और यासिर के लिए प्यारी प्यारी सी बहुएं। और तुम चारों से ज्यादा तो मुझे अपनी भांजी अबीर और भांजे हमाद की फिक्र है। अम्मी आप क्यों इतनी फिक्र लेके बैठ गई हैं? हमारी फिक्र तो ठीक है, लेकिन अब अबीर और हमाद की भी फिक्र कर रही हैं। खाला है ना उनका ख्याल रखने के लिए। एक गरीब और बेवा औरत कहां से ढूंढेगी अच्छे रिश्ते अपने बच्चों के लिए? और बेटा तुम तो अपनी खाला को अच्छी तरह जानती हो। गुरबत ने हौसला छीन लिया उससे कि कोई बेहतर फैसले कर सके। बेटा मैंने एक फैसला किया है। मैं चाहती हूँ कि नुदरत की शादी हमाद से कर दूं और अबीर को अपनी यासिर के लिए बहू बना कर ले आऊं। और बेटा मुझे तुमसे भी एक बात करनी है। जी बोले। बेटा तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? तुम किसी को पसंद करते हो? देखो तुम्हारी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे माँ समझ के नहीं, अपनी दोस्त समझ के बताओ। जी अम्मी। कौन है वो? मीम। हाँ बेटा
बताओ। अमल